इस वीडियो में हम दो रेखाओं के बीच कोण से संबंधित कुछ चुनौतीपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यहां पर है, किसी एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा के प्रवणता की दोगुनी है। यदि रेखाओं के बीच के कोण का स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट 1/3 है तो इन रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात करें। तो वीडियो को रोकें और खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। चूंकि एक रेखा की प्रवणता दूसरे रेखा की प्रवणता की दोगुनी है, तो यदि हम एक रेखा की प्रवणता को m माने तो दूसरे रेखा की प्रवणता 2m हो जाएगी। तो माना प्रवणताएं m तथा 2m है। अब यहां पे हमें एक चर m दिख रहा है, एक वेरिएबल m दिख रहा है और इसी का मान ज्ञात करना है। अब दो रेखाओं के बीच के कोण का स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट 1/3 है। तो यदि हम मान लें कि रेखाओं के बीच कोण थीटा है तो tan थीटा हमें 1/3 दे रखा है। अब चूंकि tan थीटा पॉजिटिव है तो थीटा एक न्यून कोण है और न्यून कोण के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है कि यदि थीटा न्यून कोण है तो tan थीटा बराबर होता है मॉड उसके अंदर m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। और m1 तथा m2 दो रेखाओं की प्रवणताएं हैं, स्लोप्स हैं। तो m1 को हम 2m ले लेते हैं और m2 को m ले लेते हैं। आप उल्टा भी ले सकते थे, m1 को m ले सकते थे और m2 को 2m ले सकते थे। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसे m और किसे 2m ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर मॉड लगा है तो हमें उत्तर समान मिलेंगे। तो चलिए m1 का मान 2m तथा m2 का मान m रखते हैं और tan थीटा तो हमें 1/3 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर मॉड के अंदर 2m - m बटे 1 + 2m × m, ये हो जाएगा 2m²। अब चलिए इसे सरल करते हैं। तो 2m - m अंश में हो जाएगा m बटे हर में होगा 1 + 2m²। अब चूंकि ये मॉड के अंदर है तो मॉड हटाने पे हमें ये बराबर मिल जाएगा ± 1/3 के। यहां पे इसे ऐसे देखिए कि किसी चीज का मॉड ये 1/3 के बराबर है, तो वो चीज या तो 1/3 हो सकती है या फिर -1/3 हो सकती है। क्योंकि मॉड के अंदर 1/3 रखें या फिर -1/3 रखें, उत्तर हमें 1/3 के बराबर ही मिलेगा। तो मॉड के अंदर जो चीज है वो ± 1/3 के बराबर होगी। तो यहां से हमें m बटे 1 + 2m² ये बराबर मिलेगा ± 1/3 के। अब इसे जब हम पुनः हल करेंगे तो हमें दो समीकरण मिलेंगे। एक समीकरण धनात्मक चिन्ह लेने पे मिलेगा और दूसरा समीकरण ऋणात्मक चिन्ह लेने पे मिलेगा। तो यदि हमने प्लस लिया तो इधर होगा 1/3 और हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा 2m² + 1 बराबर 3m। अब यदि हम -1/3 लेते हैं, चिन्ह माइनस का लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करने पर हमें मिलेगा 2m² + 1 बराबर -3m। तो ये दूसरा समीकरण है। अब चलिए इन दोनों को हल करते हैं। तो इधर हमें मिलेगा 2m², इस 3m को बाईं तरफ ले आए तो ये हो गया 2m² - 3m + 1 बराबर 0 यहां पे। और इस -3m को इधर ले आए तो ये समीकरण हो गया 2m² + 3m + 1 बराबर 0। तो दोनों ही द्विघात समीकरण है और दोनों से हमें m के दो मान मिलेंगे। एक समीकरण से m के 2 मान मिलेंगे और दूसरे समीकरण से m के 2 मान मिलेंगे। तो चलिए इन दोनों का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 2m² और इस बीच वाले को हमने तोड़ लिया, कैसे? -2m - m में। तो ये हो गया 2m² - 2m - m + 1 बराबर 0। और यहां पर 3m को हमने तोड़ लिया 2m + m में, तो ये हो गया 2m² + 2m + m + 1 बराबर 0। अब यहां से देखिए, यहां से 2m कॉमन हो रहा है, उभयनिष्ठ है, तो ये हो गया 2m ब्रैकेट में m - 1 और यहाँ पे -1 कॉमन है तो ये हो जाएगा -1 बाहर और m - 1। तो 2m ब्रैकेट में m - 1 और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में m - 1 ये बराबर 0। यहाँ पे 2m कॉमन लिया तो ये हो गया m + 1 और यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो ये हो गया m + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल गया 2m - 1 एक ब्रैकेट में और m - 1 दूसरे ब्रैकेट में, ये बराबर 0। और इधर से हमें मिल गया 2m + 1 एक ब्रैकेट में और m + 1 दूसरे ब्रैकेट में और ये बराबर 0। अब यहां से हमको m के दो मान मिलेंगे। एक होगा m बराबर 1 और m बराबर 1/2, ये दो मान मिलेंगे इस समीकरण से। और यहां से हमें m के दो अलग मान मिलेंगे, वो क्या होगा? एक होगा m बराबर -1 और एक होगा m बराबर -1/2। अब इस प्राप्त उत्तर का मतलब क्या है? इन मानों का हम करेंगे क्या, यह जानने के लिए हम इन प्रवणताओं वाली रेखाओं को खींचते हैं। तो यहां पर हमने इन रेखाओं को खींच लिया। अब ये सारी रेखाएं मूल बिंदु से जा रही हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये रेखाएं मूल बिंदु से ही जाएं, क्योंकि हमें रेखाओं की प्रवणता दे रखी है, हमें ये नहीं दिया है कि ये कौन से बिंदु से जा रही हैं। लेकिन फिलहाल अपनी सरलता के लिए हमने इन रेखाओं को मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा माना है। ठीक है, अब प्रत्येक m के लिए हमें 2m मिलेगा, तो हमें 2m के 4 मान मिल जाएंगे। कैसे?
यदि m का मान 1/2 है तो 2m 1 के बराबर होगा। यदि m का मान 1 है तो 2m 2 के बराबर होगा। यदि m का मान -1 है तो 2m -2 के बराबर होगा। और यदि m का मान -1/2 है तो 2m -1 के बराबर होगा। तो रेखाओं के 4 जोड़े हमें मिल रहे हैं, 4 पेयर्स मिल रहे हैं, और इन चारों जोड़ों में रेखाओं के मध्य कोण का tan 1/3 है। तो यदि हम पहला जोड़ा देखें, पहला पेयर देखें, तो इसमें एक रेखा की प्रवणता 1/2 है और दूसरे रेखा की प्रवणता 1 के बराबर होगी, क्योंकि इसका 2 गुना 1 हुआ। तो 1/2 और 1 ये दो रेखाएं हमने खींच रखी हैं। तो एक जोड़ा तो ये हो गया, और इनके बीच कोण कितना है? यदि इनके बीच कोण थीटा है तो tan थीटा 1/3 के बराबर है। अब इस आखिरी वाले जोड़े को देख लेते हैं। यहां पर m -1/2 है तो 2m -1 होगा। तो ये प्रवणता -1 वाली रेखा है और ये प्रवणता -1/2 वाली रेखा है। तो एक जोड़ा ये दिख रहा है और इसके बीच भी कोण वही होगा, यानी कि यदि कोण थीटा है तो tan थीटा 1/3 है। अब दो जोड़े और होंगे। जब हमने m का मान -1 लिया है तो 2m -2 के बराबर होगा, और जब हमने m का मान 1 लिया है तो 2m 2 के बराबर होगा। तो एक m बराबर 2 वाली रेखा, मतलब जिसकी प्रवणता 2 है, वो कहीं यहां से जाएगी और -2 वाली कहीं यहां से जाएगी। तो एक पेयर हमें और मिलेगा, एक जोड़ा और मिलेगा और एक जोड़ा और मिलेगा। तो कुल 4 जोड़े हमें मिलेंगे, और प्रत्येक जोड़े में रेखाओं के मध्य जो कोण होगा उसका tan 1/3 होगा, उसका टेंजेंट या फिर कहें स्पर्शज्या 1/3 होगा। तो चलो एक और प्रश्न को हल करते हैं। यदि रेखाएं y बराबर 3x + 1 और 2y बराबर x + 3 रेखा y बराबर mx + 4 से समान रूप से झुकी हुई है तो m ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहां पर हमें दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, और ये दो रेखाएं इस तीसरी रेखा से समान रूप से झुकी हुई हैं, और इस तीसरी रेखा का हमें प्रवणता नहीं पता है, ढाल नहीं पता है, या फिर इंग्लिश में कहें स्लोप नहीं पता है, और वही हमें ज्ञात करना है। तो यदि ये दोनों रेखाएं इस तीसरी रेखा से समान रूप से झुकी हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस हरी रेखा से ये दोनों रेखाएं समान कोण बना रही हैं। मतलब इस नीली रेखा और हरी रेखा के बीच का कोण ये बराबर है इस पीली रेखा और हरी रेखा के बीच का कोण। तथा यदि हम मान लें कि ये कोण थीटा है तो हम tan थीटा लिख सकते हैं मॉड के अंदर m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। अब tan थीटा जो इस नीली रेखा और हरी रेखा के लिए मिलेगा वही हमें इस पीली रेखा और हरी रेखा के लिए मिलेगा। तो चलिए tan थीटा हम इस नीली और हरी रेखा के लिए निकालते हैं पहले। तो चूंकि नीली रेखा की प्रवणता 3 है तो यहां पे tan थीटा हो जाएगा मॉड के अंदर 3 - m बटे 1 + 3m, जहां पे 3 इस नीली रेखा की प्रवणता है और m इस हरी रेखा की प्रवणता है। अब चलिए इस पीली और हरी रेखा के लिए tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो इस पीली रेखा की प्रवणता कितनी है? ये तो 1/2 के बराबर है, क्योंकि यहां पे यदि हम 2 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा y बराबर x/2 + 3/2। तो यहां से x का गुणांक हमें 1/2 मिल जाएगा और वही इसकी प्रवणता होगी। तो यहां पे tan थीटा हो जाएगा 1/2 - m बटे 1 + 1/2 गुणे m, जो कि हो जाएगा m/2 और इस पूरे का मॉड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें समीकरण मिल जाएगा कुछ इस तरह से, 3 - m बटे 1 + 3m का मॉड ये बराबर होगा 1/2 - m बटे 1 + m/2 इस पूरे का मॉड। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, बाईं तरफ तो यही रहेगा और ये दाईं तरफ हो जाएगा, यदि हम अंश को देखें तो 1 - 2m/2 और हर में होगा 2 + m/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो 1 - 2m/2 + m इस पूरे का मॉड मिलेगा। अब दो चीजों का मॉड आपस में बराबर है, तो या तो वो दोनों चीजें आपस में बराबर हों या फिर दोनों चीजें एक दूसरे की ऋणात्मक हों। उदाहरण के लिए मॉड 4 के बराबर है, या फिर -4 का मॉड ये 4 के मॉड के बराबर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, या तो 4 आपस में बराबर है या फिर एक -4 है और दूसरा 4 है। तो इसका मतलब या तो दोनों राशियां आपस में बराबर होंगी या फिर दोनों एक दूसरे की ऋणात्मक होंगी। तो यहां पे दोनों आपस में बराबर है और यहां पे एक राशि दूसरे राशि की ऋणात्मक है। तो यहां से हमें दो समीकरण मिल रहे हैं, एक समीकरण यहां से मिलेगा और एक समीकरण यहां से मिलेगा। अब दोनों को एक एक करके हल करते हैं। तो यदि यहां पे हम तिर्यक गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 3 - m गुणे 2 + m इधर बाईं तरफ, और दाईं तरफ होगा 1 - 2m गुणे 1 + 3m, 1 + 3m। और यदि इसको हल करते हैं तो तिर्यक गुणा किया हमने, तो 3 - m गुणे 2 + m ये इधर बाईं तरफ होगा और ये बराबर होगा, ये माइनस चिन्ह हमने बाहर रखा, 1 - 2m गुणे 1 + 3m। अब चलिए इसका प्रसार करते हैं यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 6, माइनस m का गुणा m के साथ माइनस m स्क्वायर, माइनस m का गुणा 2 के साथ माइनस 2m, 3 का गुणा m के साथ और ये प्लस 3m। ये बराबर है 1 का गुणा 1 के साथ 1, 1 का गुणा 3m के साथ प्लस 3m, माइनस 2m का गुणा 1 के साथ माइनस 2m और माइनस 2m का गुणा 3m के साथ माइनस 6m स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं तो क्या यहाँ पर कुछ कट सकता है? हाँ, ये 3m से 3m कट सकता है और माइनस 2m से माइनस 2m कट सकता है। तो ये दोनों कट गए इधर इन दोनों से। तो बाईं तरफ बचा 6 माइनस m स्क्वायर और दाईं तरफ बचा 1 माइनस 6m स्क्वायर। माइनस m स्क्वायर को दाईं तरफ भेज दिया तो ये प्लस m स्क्वायर होगा और माइनस 6m स्क्वायर के साथ जुड़ेगा तो माइनस 5m स्क्वायर बचेगा दाईं तरफ और 1 को हमने इधर भेज दिया तो 6 माइनस 1 हुआ 5, यानी कि माइनस 5m स्क्वायर बराबर 5। तो 5m स्क्वायर बराबर माइनस 5 हो जाएगा। तो यहां से m स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 1। अब m के किसी भी वास्तविक मान के लिए ये संभव नहीं है। किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर कभी भी माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें m का कोई भी वास्तविक हल नहीं मिलेगा। तो यहां से हमें कोई भी हल नहीं मिल रहा है। तो अब आइए इसको हल करते हैं, इसका प्रसार करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो इसका प्रसार करने पे हमें ये मिलेगा। यहां से देखिए ये बायां पक्ष तो समान ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का हमने प्रसार किया है। तो यहाँ पे मिल गया बिल्कुल इसी की तरह। और दाएं पक्ष में बस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इन दोनों का गुणा हुआ है दाएं पक्ष में, यहाँ पे देखिए, और माइनस का चिन्ह लग गया है बाहर। तो दाएं पक्ष में ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया मैंने और माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो अब इसको हल करें तो ये बाईं तरफ हो जाएगा 6 माइनस m स्क्वायर और 3m माइनस 2m, तो ये हो गया प्लस m। और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, माइनस 6m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और माइनस का गुणा कर दिया तो माइनस 1 माइनस m प्लस 6m स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब इसको फिर से सरल करते हैं तो इस बाएं पक्ष को सभी को हम दाएं पक्ष में ले आते हैं। तो ये माइनस m स्क्वायर दाएं पक्ष में आएगा तो 6m स्क्वायर के साथ जोड़ के 7m स्क्वायर हो जाएगा और m इधर आएगा माइनस m होगा तो माइनस m माइनस 2m हो जाएगा और 6 इधर आएगा तो माइनस 6 तो माइनस 7 हो जाएगा। माइनस 1 के साथ माइनस 6 जोड़ के माइनस 7 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे हल करने के लिए हम विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को यदि हमने कैपिटल D से लिखा तो कैपिटल D बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे माइनस 2 है, a की जगह पे 7 है और c की जगह पे माइनस 7 है। तो b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a गुणे c, तो 4 गुणे a की जगह पे 7 और c की जगह पे माइनस 7। तो ये बराबर हो गया 4 प्लस 196 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस हुआ प्लस, 49 गुणे 4 हुआ 196। तो ये बराबर हो गया 200 के। तो यहां से हम अंडर रूट डी बराबर लिख सकते हैं 10 गुणे अंडर रूट 2। अंडर रूट डी बराबर होगा अंडर रूट 200 और अंडर रूट 200 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 100, तो 10 बाहर आ जाएगा। तो 10 गुणे अंडर रूट 2। अब जब हम सूत्र लगाएंगे तो हमें जो रूट्स यानी कि मूल मिलेंगे इस समीकरण के वो कुछ ये मिलेंगे। m बराबर माइनस b, तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी है 10 अंडर रूट 2 बटे 2a, a की जगह पर 7 है तो 2 गुणे 7 14। तो मूल हमें मिल गए 2 प्लस माइनस 10 रूट 2 बटे 14। अब 2 को अंश से कॉमन लेकर के हर से काट दिया तो हर में आ गया 7 और अंश में आ गया 1 प्लस माइनस 5 रूट 2। तो यहां से हमें 2 रूट्स मिल गए, 2 मूल मिल गए। वो क्या होंगे, एक होगा 1 प्लस 5 रूट 2 बटे 7 और दूसरा होगा 1 माइनस 5 रूट 2 बटे 7। तो यहां पर m के दोनों ही मान काम करेंगे। इसका मतलब हुआ यदि ये दो रेखाएं इस तीसरी रेखा से समान रूप से झुकी हुई हैं तो इस तीसरी रेखा की 2 प्रवणताएं हो सकती हैं, एक ये हो सकती है और दूसरी ये। मतलब हमें तीसरी रेखा के रूप में 2 रेखाएं मिलेंगी, यानी कि ये दोनों रेखाएं इस प्रवणता वाली रेखा से समान रूप से झुकी होंगी और इस प्रवणता वाली रेखा से भी समान रूप से झुकी होंगी। आइए इसको चित्र बना के समझते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे हमने ये नीली रेखा बना रखी है और ये पीली रेखा बना रखी है। इन दोनों के समीकरण हमें दिए थे। तो नीली रेखा का समीकरण था y बराबर 3x प्लस 1 और पीली रेखा का समीकरण था 2y बराबर x प्लस 3। अब एक तो हरी रेखा है ये। अब यहां पे देखिए 2 रेखाएं हमें और दिख रही हैं, एक हरी रेखा और एक ये गुलाबी रेखा। गुलाबी रेखा की प्रवणता है 1 प्लस 5 रूट 2 बटे 7 और हरी रेखा की प्रवणता है 1 माइनस 5 रूट 2 बटे 7। अब इस गुलाबी रेखा को यदि हम देखें तो ये नीली रेखा तथा पीली रेखा इस गुलाबी रेखा से समान रूप से झुकी हुई हैं। देखिए इस गुलाबी रेखा से और नीली रेखा से यहाँ पे एक कोण बन रहा है और ये पीली रेखा और गुलाबी रेखा से यहाँ पे कोण बन रहा है। ये दोनों कोण बराबर है। एक कोण यहाँ पे बना
और एक कोण यहां पे बना, ये दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। इसका मतलब नीली रेखा व पीली रेखा इस गुलाबी रेखा से समान रूप से झुकी हुई है। अब इस छोटे से त्रिभुज में देखें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, अर्थात यहां पे नीली व पीली रेखाएं इस हरी रेखा से समान रूप से झुकी हुई हैं। तो हमने उस तीसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली और हमें प्रवणता के रूप में 2 उत्तर मिले, और इन दोनों ही उत्तर से प्राप्त रेखाओं के ग्राफ को खींचा तथा पीली व नीली रेखाओं के ग्राफ को खींचा और चित्र बना के समझा कि ये कोण किस प्रकार बराबर है, अर्थात नीली व पीली रेखाएं इन दोनों रेखाओं से कैसे समान रूप से झुकी हुई हैं।